हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की चौथी क्लास। और जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो चैनल पर विजिट करके पिछली क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 में आने वाले एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई और बाकी सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में डेली की डेली प्रोवाइड की जा रही है। और ये इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी। तो जाइए, ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष पद के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए 31 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2024 या फिर ऑप्शन डी 31 अगस्त 2023। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2024। क्वेश्चन नंबर 3, सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान किसे बना दिया गया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी केन विलियमसन, ऑप्शन सी डेविड वार्नर या फिर ऑप्शन डी एडन मार्क रैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एडन मार्क रैम। एडन मार्क रैम को सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है और डेविड वार्नर को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रही मिसाइल सरमट मिसाइल किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। सरमट मिसाइल रूस का है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद कुरिया का निधन हो गया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी मुकेन या फिर ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद कुरिया का अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन ए खीश कुमार, ऑप्शन बी इजहार आलम, ऑप्शन सी प्रिया द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी श्वेता कुमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इजहार आलम, जो कि एक पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय सेना की पहली मिसाइल रेजिमेंट को कहां पर तैनात किया गया है? ऑप्शन ए LAC, ऑप्शन बी LOC, ऑप्शन सी भारत म्यांमार सीमा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए LAC। LAC का विस्तृत रूप है लाइन एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक लागू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश के बीच 7वें वार्षिक रक्षा संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इंडिया रीजन के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गंगटोक या फिर ऑप्शन डी कोहिमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की अध्यक्षता में 24 से 25 फरवरी को G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का बैंक का आयोजन कहां पर होगा? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में। किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 14,
हाल ही में दिल्ली महापौर के चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए रेखा गुप्ता, ऑप्शन बी शैली ओबरॉय, ऑप्शन सी रेखा शर्मा या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन होगा ये, सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैली ओबरॉय। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य में लक्ष्मी मेले का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी दोस्तों ये राजावान नहीं, ये राजस्थान है ऑप्शन बी पे, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। और ये लक्ष्मी मेला 10 दिनों तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 फरवरी। 15 फरवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में 2 दिवसीय विधानसभा कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी पत्रकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिनेता, ये एक एक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान करने के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिस्र। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश, जो हमारे देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी पेटीएम पे, ऑप्शन सी फोन पे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेटीएम पे। और दोस्तों इस पेटीएम पे की स्थापना 2010 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी पत्रकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसने WPL में 3.35 करोड़ नहीं है दोस्तों, ये 3.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना या फिर ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति
मंधाना। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसने सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए हिना खान, ऑप्शन बी रजिया बेग, ऑप्शन सी रयाना बरनावी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रयाना बरनावी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ICAI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राजेश बिंदल, ऑप्शन बी अनिकेत सुनील तिलाटी, ऑप्शन सी ABK प्रसाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनिकेत सुनील तिलाटी। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चौथी क्लास। और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और अटेंड कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 2023 में आने वाले सभी एग्जामों को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, MTS या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी। ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।